नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है और लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो चलिए आज टमाटर के बारे में बातें कर लेते हैं। अक्टूबर में जो हमने टमाटर लगाए थे वो अब बढ़कर इतने बड़े हो गए हैं, तो हमें इनकी बीच बीच में टमाटर की पौध लगाने के बाद क्या क्या केयर करना चाहिए इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जब हमने पौध लगाई उसके 1 हफ्ते तक तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन उस 1 हफ्ते के बाद जब प्लांट्स ने या पौध ने मिट्टी में अच्छे से जड़ें सेट कर ली तो उसके बाद हम उसमें लिक्विड मैन्योर दे सकते हैं, लिक्विड खाद दे सकते हैं जो कई तरह से बनती है, जैसे कि सरसों की खली से या कि कंडे को गला के। और अगर आपको लिक्विड खाद बनाना नहीं आता है तो मैं इसमें लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लीजिएगा कैसे बनती है लिक्विड खाद। लिक्विड खाद देने का असर ये होगा कि उससे तुरंत उसको पोषण मिल जाता है और उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, जल्दी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा एक और काम करना है, जैसे ही 1-1 फीट के होते हैं ना, इनमें सहारा दे दें। मैंने धागे बांधे हैं, देखिए आपको बंधे हुए दिख रहे हैं। आपके पास बांधने की अगर जगह ना हो ऊपर तो आप एक लंबी स्टिक भी गाड़ सकते हैं। और टमाटर में अक्सर पत्ती मुड़ने का रोग आता है, तो उसके लिए आप खट्टी छाछ का स्प्रे करते रहें या लहसुन की चटनी बना के स्प्रे करते रहें। और ये अक्सर आता ही है, ये मेरा अनुभव है, तो इससे हम कैसे जूझते हैं ये भी मैं बताऊंगी। इसके अलावा ये साइड से छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं, ये फॉल्स अंकुर होते हैं, ये हम निकाल देंगे तो ऊपर की ग्रोथ अच्छी फास्ट हो जाएगी, तो ये भी आप निकाल देते हैं। कुछ लोग टमाटर के ऊपर से पिंचिंग करते हैं, वो मैं नहीं करती। मैं इसको ऊपर लंबा बढ़ाऊंगी, जितना ज़मीन से टच रहेंगी जो पत्तियाँ, तो ज़मीन से ही कीड़े मकोड़े और रोग लगने की शुरुआत होती है। तो नीचे की पत्तियाँ भी जो ज़मीन से टच कर रही हैं वो बिल्कुल निकाल दें। और अगर किसी पेड़ में पत्तियाँ मुड़ने का रोग बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप उस पर दवाई स्प्रे करके देखें, और अगर लहसुन वगैरह या खट्टा छाछ, और अगर फ़ायदा नहीं हो तो उस पेड़ को निकाल के बाहर कर दें। इसको मिट्टी कैसी चाहिए ये तो मैंने जब पौध लगाने का वीडियो बनाया था तब मैंने बताया था किस तरह उगाएं टमाटर। मेरा एक वीडियो पड़ा है, मैं लिंक दे दूंगी, आप वो भी देख लें तो आपको बाकी बातें पता चल जाएंगी। तो इसमें शुरू में हमें लिक्विड मैन्योर देना है, उसके 15 दिन बाद हम एक एक मुट्ठी खाद इसमें देते रहेंगे। और जब ये पौधा फूल पे आ रहा है 40 से 45 दिन के अंदर ये फूल पे आ जाता है, तो तब भी हम इसमें खाद दे दें। और एक चीज़ ध्यान रखें, जब प्लांट में फूल बन रहा हो, चाहे टमाटर हो या कि मिर्च हो, हमें अधिक पानी नहीं देना है। अधिक पानी से मतलब है मेरा कि हमेशा गमले की मिट्टी गीली न बनी रहे। जब एक बार हम पानी डालें तो हम बहुत अच्छे से डालें कि गमले की होल में से नीचे से निकल जाए, जड़ों तक पूरा तर बतर पानी डालें। और लेकिन उसके बाद दूसरा पानी तब दें जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए और हम उंगली से करोद के देख लें और वो मिट्टी अंदर तक 1 इंच तक नमी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पानी होने से फूल झड़ने की संभावना बनती है। ये देखिए, अगर आप धागा नहीं बना पा रहे हैं तो इस तरह स्टिक गाड़ दें। कुछ गमलों में मैंने स्टिक गाड़ी है, कुछ में मैंने धागा बांधा है। यदि आपके फूल संतुलित पानी देने के बाद भी झड़ रहे हैं तो आप समझिए कि मिट्टी में मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो सकती है या किसी और पोषक तत्व की कमी हो सकती है। तो हम थोड़ा बहुत एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं अगर फूल झड़ रहे हैं तो। अदरवाइज़ मेरा अपना अनुभव ये है कि अगर मिट्टी हमारी 60% रहती है या 70% रहती है और खाद 40 से 30% गोबर खाद हो सिर्फ, तो भी पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। बस इनको फुल सनलाइट चाहिए, पूरी धूप चाहिए। अगर पूरी धूप नहीं होगी तो टमाटर का पौधा नहीं फलेगा। और रोग तो मैंने बताया ही, तो उसके लिए हम नीम ऑयल भी स्प्रे करते रहें, कभी खट्टा छाछ स्प्रे करें, कभी लहसुन की चटनी, सब मिला जुला के एक साथ, सब चीज़ें नहीं, हफ्ते में एक बार कोई ना कोई एक स्प्रे करें। और इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा रोग है जो लगता है कि ठीक नहीं होगा और जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैल जाएगा, वैसी स्थिति में आप उस प्लांट को उखाड़ कर ज़रूर फेंक दें। वैसे मेरे हिसाब से टमाटर बहुत आसानी से उग जाता है, ऐसे कोई दिक्कत होती नहीं है। पर कुछ वैरायटी जिनमें कम रोग आते हैं, देखिए मेरा चेरी टमाटो है, देसी चेरी टमाटो है, इसमें कम रोग आते हैं।
इसमें एफिड्स भी लगते हैं, तो एफिड्स के लिए तो हम साबुन का पानी, या अगर कम पौधे हैं तो हम स्प्रे गन से तेज़ धार से उन्हें नीचे हटा देते हैं और उसके बाद साबुन का पानी और नीम ऑयल मिला के स्प्रे करते हैं, तो उससे ही हमें काफ़ी कुछ लाभ मिल जाता है। ये देखिए मेरे एक पेड़ में ये लग रहा है, इसे कुकरा का रोग कहते हैं। तो अभी तो मैंने दवाई स्प्रे की है और मैं कुछ दिन इंतज़ार करूँगी, और नहीं होगा तो फिर मैं इस प्लांट को हटा दूँगी। मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं इकट्ठे बहुत सारे पौधे लगाती हूँ। ऑर्गेनिक खेती हम करते हैं तो देखिए हमारे पास इसमें कोई ढंग का पेस्टिसाइड नहीं होता और 100% फसल नहीं होती। यदि हम एक आध बार केमिकल स्प्रे कर दें तो हमें फसल अच्छी मिलती है, लेकिन अगर हम सोचें टोटली ऑर्गेनिक करते हैं तो उसमें से कुछ कीट पतंगों के हिस्से में भी आती है, कुछ पौधे फलते हैं और कुछ नहीं फलते, और उतनी फसल में संतोष करना पड़ता है। ऑर्गेनिक के साथ आपको ये संतोष करना ही पड़ता है कि कुछ कीटों के हिस्से का कुछ चींटियाँ, चींटे, कुछ मौसम की मार, इसके साथ थोड़ा सा, मतलब अगर हमें उसमें से आधे से ज़्यादा हमें मिल जाता है, बाकी का नुकसान भी होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करें केयर टमाटर की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। नमस्कार।